दोस्तों एक टाइम हुआ करता था कि अगर किसी को सीलिंग फैन खरीदना हो तो वो चुपचाप मार्केट जाता और एक सीलिंग फैन ले आता। वह ज्यादा से ज्यादा इसमें रंग और फैन के ब्लेड्स के ऊपर बने हुए डिजाइन के बारे में ही सोचता, बाकी तो लगभग सारा कुछ सेम ही मिलता। तो इसलिए हर कोई बिना कुछ सोचे बगैर किसी नामी कंपनी का पंखा खरीद लाते और चॉइस करते सिर्फ कलर की। परंतु दोस्तों बहुत ही लंबे टाइम के बाद आज समय बदल चुका है और सीलिंग फैन भी अपग्रेड हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों जहां लगभग हर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर उपयोग हो रहा है, तो पंखा उससे कैसे अछूता रह जाता। लिहाजा मार्केट में एंट्री मारी बीएलडीसी फैन ने और सभी को सोचने पे मजबूर कर दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बीएलडीसी फैन क्या होते हैं, वे कितनी बिजली खाते हैं, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, और क्या हमें बीएलडीसी फैन खरीदने चाहिए, बीएलडीसी और नॉर्मल फैन में क्या अंतर है। यह सारी जानकारी मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में। बस बने रहिएगा मेरे यानी रमनदीप के साथ। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की वीडियो हम बात कर रहे हैं बीएलडीसी फैन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएलडीसी की फुल फॉर्म होती है ब्रशलेस डीसी फैन, यानी कि इसमें डीसी का उपयोग हो रहा है। अगर आपको एसी या डीसी का फर्क नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो घरों में पावर सप्लाई आती है वो आती है एसी पावर सप्लाई, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पावर सप्लाई। और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में पावर सप्लाई यूज होती है वो होती है डीसी पावर सप्लाई, यानी कि डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई। हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, जैसे कि हमारे बल्ब वगैरह हैं, पंखे, ये सारे एसी पे ही काम करते हैं। और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स है वो हमारे डीसी पे काम करते हैं। परंतु हमारे घरों में एसी पावर सप्लाई ही आती है। जिन भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में हम डीसी यूज करते हैं उनमें एक सर्किट लगा होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और फिर हम आगे डीसी का यूटिलाइज करते हैं या फिर उसको यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर कोई डीसी इक्विपमेंट यूज करना है तो उसके लिए हम पावर डिस्कॉम या पावर कंपनी से कोई डीसी सप्लाई नहीं लेते, हम जस्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको आगे यूटिलाइज कर लेते हैं। बस ऐसा ही हुआ हमारा पंखे में। ये सारी चीजें पहले बाकी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में हो चुकी है, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो हमारे टीवी हो, चाहे हमारे एलईडी बल्ब हो। बस हमारा एक पंखा ही बचा था कि जिसमें हम किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं यूज कर रहे, और वो पंखे में भी हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि बीएलडीसी और हमारे एक नॉर्मल फैन में क्या क्या अंतर है। अगर बात करें हम एक इंडक्शन मोटर वाले फैन की या फिर एक नॉर्मल फैन की, तो दोस्तों उसमें दो तरह की बाइंडिंग होती थी। एक होती थी स्टार्टिंग बाइंडिंग और दूसरी होती थी रनिंग बाइंडिंग, और उसके साथ लगा होता था एक कैपेसिटर जो कि इन दोनों बाइंडिंग के करंट में फेस डिफरेंस क्रिएट करता था और पंखे को स्टार्ट करने में हेल्प करता था। जब पंखा चल पड़ता था तब इसकी कोई जरूरत नहीं रहती थी। तो इसी प्रकार से हमारा इंडक्शन मोटर वाला फैन या फिर नॉर्मल फैन काम करता था। अगर हमने इस पंखे की स्पीड वगैरह कम ज्यादा करनी हो तो उसके लिए हम एक रेगुलेटर यूज करते हैं। वहीं अगर हम बात करें बीएलडीसी फैन की, तो उसमें ये स्टार्टिंग बाइंडिंग और कैपेसिटर वाला कंसेप्ट खत्म कर दिया गया है। उसमें सिर्फ एक ही बाइंडिंग है और साथ में है एक परमानेंट मैग्नेट। तो अगर हम बात करें कि उसमें यह कैसे पॉसिबल हुआ, तो यह सारा कुछ हुआ उसमें लगे एक चिप की मदद से या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की मदद से। दोस्तों यह जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ये हमारे घर में जो एसी पावर आ रही है उसको पहले डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर उस सर्किट में हम डीसी को इजीली कंट्रोल करते हैं, या फिर उसमें हमने बड़े सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स लगाए होते हैं जिसे हम पंखे को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर उस जो कंट्रोल्ड पावर सप्लाई है उसको हम आगे डीसी टू एसी कन्वर्ट करके आगे पंखे में भेजते हैं, और पंखा हमारा बिना स्टार्टिंग बाइंडिंग और बिना कैपेसिटर के काम करने योग्य बन जाता है। इसका हमें फायदा ये हुआ कि एक तो हमारे पंखे की बाइंडिंग कम हुई, जिस वजह से पंखे का भार भी कम हो गया, और पंखे में कैपेसिटर की जरूरत भी खत्म हो गई, यानी कि अब उसकी मेंटेनेंस भी कम हो गई। अगर हम बात करें इसकी स्पीड कंट्रोल को लेकर, तो हमारे जो नॉर्मल फैन होते थे उनकी स्पीड कंट्रोल के लिए हमें रेगुलेटर का यूज करना पड़ता था। परंतु बीएलडीसी फैन में यह काम हम रिमोट से ही कर सकते हैं, यानी कि अगर अब हमने पंखे को बंद करना है, जो चालू करना है, या फिर उसकी स्पीड को कम या ज्यादा करना है, यह सारा काम एक रिमोट से ही हो जाएगा। यह भी पॉसिबल हुआ बीएलडीसी फैन में लगी चिप या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की वजह से। इसके बाद जो अगला बेनिफिट हुआ हमें बीएलडीसी फैन में, वो यह हुआ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे नॉर्मल फैन में दो वाइंडिंग्स होती है और बीएलडीसी फैन में एक वाइंडिंग होती है, जिसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे नॉर्मल फैन है वो ज्यादा पावर कंजप्शन करते हैं एज कंपेयर टू बीएलडीसी फैन। इसीलिए दोस्तों हमारे जो नॉर्मल फैन होते हैं वो आते हैं 80 वाट के आसपास, और जो हमारे बीएलडीसी फैन है वो 25 टू 30 वाट के आसपास मिल जाते हैं, जिससे हम पावर सेविंग करने के साथ साथ अपने पैसे की सेविंग भी कर सकते हैं। बीएलडीसी फैन के इन सभी बेनिफिट्स के अलावा एक और बेनिफिट जो मिलता है हमें, वो ये है कि ये फैन आते हैं स्टार रेटिंग के साथ, यानी कि आईएसईआर वैल्यू के साथ, जिस वजह से हम अपने यूजेस के हिसाब से अपने बीएलडीसी फैन की स्टार रेटिंग चूज कर सकते हैं। ये तो होगी बीएलडीसी फैन की एडवांटेजेस। अब
अब मैं आपको इसकी एक डिसएडवांटेज भी बताता हूँ, वो ये है कि ये पंखे नॉर्मल पंखों के मुकाबले महंगे हैं। जहां पर हमें एक नॉर्मल फैन 1500 से 2000 के बीच में मिल जाता है, वहीं बीएलडीसी फैन खरीदने के लिए हमें 4 से 5000 रुपए तक खर्चने पड़ सकते हैं। सो दोस्तों, अब तक मैंने आपको बीएलडीसी फैन की सारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दी। फैसला अब आपको करना है कि आपको बीएलडीसी फैन खरीदना है या फिर नॉर्मल फैन खरीदना है। अगर आप इस बारे में मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा जी अपनी आने वाली वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए एक कैलकुलेशन के साथ पूरा टेक्निकल एनालिसिस लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा पंखा सूट करेगा, बीएलडीसी फैन या फिर नॉर्मल फैन। तब तक के लिए दो इजाजत, मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।